जी अस्सलाम वालेकुम। कल हमने लंच बॉक्सेस के बारे में बात की थी कि बच्चे के लंच बॉक्स में क्या चीज़ें होना ज़रूरी है। आज उसी गुफ्तगू को मैं जारी रखते हुए आप से ये बात करूँगी कि बच्चों के लंच बॉक्सेस में कितना लंच मौजूद होना चाहिए। बात कुछ ऐसी है कि वालिदैन जब अपने बच्चों को स्कूल दाखिल करवाते हैं और माएँ और बच्चों का शुरू में बॉडी क्लॉक इस तरह का डेवलप नहीं हुआ होता कि बच्चे लंच टाइम के ही ऊपर लंच करेंगे। यूजुअली स्कूल्स में ऐसा होता है कि 8 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 8:30 बजे स्कूल स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद तकरीबन 10 बजे के करीब 10 या 10:30 बजे लंच टाइम या स्नैक टाइम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 12:30 पौने 1 बजे बच्चों को छुट्टी हो जाती है। ये मैं अर्ली ईयर स्कूल की बात बता रही हूँ जो कि छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि बड़े बच्चे तो बड़े बच्चे तो अपनी मर्ज़ी से मदर्स को कह के अपने लिए लंच तैयार करवाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को जो माँ ने लंच बॉक्स में डाल के दे दिया, बच्चे वही लंच अपने लंच बॉक्सेस में डाल के लेके जाते हैं। अब स्टोरी कुछ यूँ है कि माँ बिल्कुल स्कूल भेजने से कोई आधा घंटा पहले बच्चे को उठाती हैं, उठा के उसको रेडी किया, सेट किया और उसके बाद बच्चे को नाश्ता कराने की बारी आती है। अब जो बच्चे सुबह नैप के दौरान फ़ीडर लेने के आदी होते हैं, वो प्रॉपर नाश्ता नहीं करते। मदर्स ने उनको फ़ीडर ही पिला के भेजा होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको माएँ अच्छा सा पूरा मुकम्मल ब्रेकफ़ास्ट जिसमें अंडा स्लाइस होता है या पराठा होता है या जो भी बच्चे की रूटीन है नाश्ता करने की, वो माँ बच्चे को प्रॉपर नाश्ता करवा के फिर स्कूल भेजती हैं। लेकिन यकीन कीजिए कि जिन बच्चों ने प्रॉपर नाश्ता किया होता है, उनको 2 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद ही इतनी ज़्यादा इस तरह की भूख नहीं लग जाती कि वो पूरा भरा हुआ लंच बॉक्स ख़ाली कर सकें। और लंच बॉक्स में भी माँओं ने अपने दिल के पूरे पूरे अरमान निकाले होते हैं। उसमें बहुत सुघड़ किस्म की माँओं ने उसमें फ्रूट का भी एक पोर्शन रखा होता है, उसमें एग ज़रूर होता है, नगेट्स होते हैं कई दफ़ा। अगर बच्चे को थोड़ा सा जंक फूड पसंद है तो कोई कप केक या बिस्किट्स भी होते हैं। अब एक 20 मिनट की स्नैक टाइम में बच्चा इतनी ज़्यादा चीज़ों को नहीं खा सकता और नतीजतन ये होता है कि बच्चा उस 20 मिनट में जितना खा सकता है वो खाता है और बाकी लंच कई दफ़ा वैसे ही घर चला जाता है। अब जनाब यहाँ से माँओं की परेशानी शुरू हो जाती है और वो डेली स्कूल फ़ोन करती हैं या विज़िट करके कहती हैं, मेरे बच्चे ने लंच फ़िनिश नहीं किया, क्या टीचर बच्चे को लंच भी नहीं करवा सकती? और टीचर के पास इतना भी टाइम नहीं होता, मेरा बच्चा 12-1 बजे तक भूखा रहा, उसने बस एक नगेट खाया हुआ था, मैंने गाड़ी में बैठी, मैंने उसको पिक किया और बच्चा भूखा था, बच्चे ने फ़ौरन ही लंच खाना शुरू कर दिया। अब आप वालिदैन से और माँओं से मेरा एक सवाल है कि क्लास में अगर 25 बच्चे हैं और 25 बच्चों के लंच बॉक्सेस इतने ही भरे हुए हैं, इज़ इट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर अ टीचर टू मेक बाइट्स एंड फीड एवरी सिंगल चाइल्ड? मुंह में नवाले बना बना के बच्चों को डाले जाएं? इज़ इट रियली वेरी इजी फॉर अ सिंगल इंडिविजुअल टू फीड द चाइल्ड? नंबर 2, बाज़ माँओं ने घरों में अपने बच्चे को ख़ुद खाना खाने की आदत भी नहीं डाली होती, क्योंकि माँओं को तसल्ली नहीं होती। बीइंग अ मदर शायद जब मेरी बेटी छोटी थी मुझे भी तसल्ली ना होती हो, लेकिन क्योंकि वो डे केयर जाती थी और उसकी वहाँ पे भी ग्रूमिंग बहुत अच्छी हुई और वो अपना खाना खुद खाती थी। अब जब माएँ खुद घर में बच्चे को नाश्ता भी, दोपहर का खाना भी, रात का खाना भी नवाले बना बना के डालेंगी, तो बच्चे को अपने हाथ से खाना खाने की आदत नहीं रहेगी और बच्चा लंच बहुत स्लो करेगा।
अक्सर देखा गया है कि बच्चे अपने मोबाइल पे या टैब्स पे बिज़ी होते हैं या कोई अपने फेवरेट कोई टीवी शो देख रहे होते हैं और मदर्स नवाला बना बना के बच्चे के मुंह में डाल रही होती हैं और बच्चा उधर देखी जा रहा है और चबाई जा रहा है, खाई जा रहा है। चाहे इस सारी एक्टिविटी में 1 आवर लगे, हाफ एन आवर लगे, लेकिन माँ की तसल्ली हो जाती है कि हाँ, जितना मैं चाहती थी बच्चे ने खाना खा लिया। और जब वो ये वाली एक्टिविटी स्कूल में उस तरीके से पूरी नहीं होती तो भी माँओं की परेशानी होती है। प्लीज़ इतनी माँओं से दरख्वास्त है, वालिदैन से दरख्वास्त है कि जब आपने बच्चे को स्कूल दाखिल करवाना है तो काइंडली आप बच्चे को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट करना शुरू करें। बच्चे को अपना लंच खुद करने की आदत डालें। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि पराठे के साथ ऑमलेट होता है और यूजुअली बच्चा पराठा खुद से हैंडल नहीं कर सकता, उसकी बाइट्स उससे नहीं बनती, ठीक है। और बच्चे से ये मैनेज करना मुश्किल होता है, तो अगर माएँ पराठा या इस तरह का लंच देती हैं या कुछ रोस्ट टाइप की चिकन रोस्ट टाइप की भी बोटियाँ होती हैं बच्चों के लंच बॉक्सेस में, तो प्लीज़ बजाय इसके कि आप फुल फ्लेज एक रोस्ट का पीस डालें या आप पूरा पराठा डालें और उसके साथ एग हो, आप प्लीज़ उनके स्लाइसेस करके डाल दें, नवाले बना के पराठे के डाल दें, ताकि आपका बच्चा उसको इजीली हैंडल कर सके और बच्चा उसको तोड़ के खा सके। ये आप बच्चे को चीज़ इंडिपेंडेंट करेगी और जो बच्चे स्लो ईटर्स हैं वो उनका बाइट लेने में भी टाइम नहीं ज़ाया होगा और वो अपना मील ठीक तरीके से खा सकेंगे, ठीक है। और आपको ये शिकायत भी कम होगी कि आपके बच्चे का लंच फिनिश नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि बच्चों का, जब बच्चे छुट्टियों में होते हैं, स्कूल नहीं आए हुए होते, तो घरों में बच्चे जब स्कूल आने से पहले बच्चे 10-10 बजे सो के उठते हैं। कई मदर्स बच्चों को जल्दी नहीं उठाती और कोई पेरेंट्स खुद अर्ली बर्ड्स नहीं होते, वो सुबह जल्दी नहीं उठते। तो वहाँ पे तो नाश्ते की, जिन घरों में नाश्ते की रूटीन नॉर्मल लाइफ में 10-11 बजे है, शायद इससे भी लेट है, तो वो बच्चों का नाश्ते का टाइम 10-11 बजे ही होगा। अगर आप सुबह, आपका बच्चा ब्रेकफास्ट नहीं करता और स्नैक टाइम में उसको खाने को कुछ दिया जाता है तो वो कुछ खाएगा, लेकिन अगर उसने हेल्दी नाश्ता किया हुआ है और स्नैक टाइम में उसका 2 घंटों बाद ही लंच टाइम हो गया है, तो वो बच्चा इतना लंच नहीं खाएगा। सो आप अपने बच्चे की डाइट को, उसके फूड पोर्शंस इस तरह के बना के भेजें कि आपका बच्चा वो फूड, उसकी रिक्वायर क्वांटिटी को जो आपने दी है वो ख़त्म कर ले, ताकि आपको भी तसल्ली हो कि हाँ, मेरे बच्चे ने लंच फिनिश कर लिया, और टीचर के लिए भी काम आसान हो कि बच्चे ने विदिन 20 मिनट्स, जो उनका 20 मिनट्स स्नैक टाइम था, उसमें सब बच्चों ने अपना लंच फिनिश कर लिया है। और बिलीव यू मी, टीचर्स इस बात को मेक श्योर करती हैं कि देखा जाए कि बच्चों ने लंच फिनिश किया है या नहीं। लेकिन अगर लंच ही बहुत ज़्यादा होगा तो बच्चा लंच फिनिश नहीं करेगा। बहुत दफ़ा ऐसा भी देखने में आया है कि बच्चे को जब टीचर ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करती हैं तो बच्चा वॉमिट्स भी कर देता है और जो उसने कुछ थोड़ा बहुत खाया होता है वो भी उसका बाहर आ जाता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि बच्चे का लंच उतना ही भेजिए जितना वो खा सकता है, और घर में भी बच्चे को इंडिपेंडेंट करें और अपना लंच उसे खुद खाने की आदत डालें। उम्मीद है ये आपको एक छोटी सी बात पसंद आई होगी, एंड इट्स गोइंग टू बी अ हेल्पफुल टिप for parents who are planning to send their kids to school or whose children are very young and started their school, and they are from age 3 to 5. These are very helpful tips for them. Thank you. Allah Hafiz.